Hello guys, this video is regarding Tata Sky stock audit। मैंने आपको एक SMS किया है जिसमें आपके पास वेंडर कोड, वेंडर नेम, एड्रेस आया हुआ है। वो आपके लिए शीट में फिल करना रिक्वायर्ड है। मैं आपको बताऊंगा कैसे शीट में फिल करना है। एक एक्सेल शीट आई है आपके पास मेल में, आप उसे ओपन कर लीजिए। ओपन करके साथ वीडियो के साथ साथ आप देखते रहिए उसे। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे काम करना है उसमें। इसमें एक दो चीज़ें आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। मॉर्निंग 8 o'clock हमें ऑडिट स्टार्ट करना है। मॉर्निंग 8 o'clock ऑडिट स्टार्ट करना है। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि इन स्टोर के कुछ इंजीनियर्स होते हैं जो फील्ड में काम करने के लिए जाते हैं। इंजीनियर्स के पास भी कुछ स्टॉक होता है। इंजीनियर्स के पास जो भी स्टॉक होगा, सारे इंजीनियर्स को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रखा है कि वो मॉर्निंग 8 o'clock स्टोर पे प्रेजेंट मिलेंगे आपको। जो इंजीनियर वहाँ पे प्रेजेंट होगा, अपना स्टॉक लेके आया होगा, उसका स्टॉक हम चेक करेंगे। जो इंजीनियर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा या स्टॉक लेके नहीं आया, उसका स्टॉक काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद जिस स्टोर पे आप विज़िट कर रहे हो, उस स्टोर को ISP बोलते हैं। अब आप एक्सेल शीट में आ जाइए। इसमें दो सब शीट्स बनी हुई हैं, नॉन सीरियल एंड सीरियल फिजिकल। ये दो शीट्स इसलिए हैं, वहाँ पे आपको दो तरह का स्टॉक मिलेगा, सीरियल वाला स्टॉक एंड नॉन सीरियल वाला स्टॉक। नॉन सीरियल स्टॉक होता है जैसे डिश एंटीना हो गया, रिमोट्स हो गए, वायर होगी, LNB हो गया, इस तरह की चीज़ें। सीरियल फिजिकल में आते हैं सेट टॉप बॉक्स। सेट टॉप बॉक्स जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में रिसीवर बोल देते हैं। हर सेट टॉप बॉक्स का एक यूनिक 12 डिजिट का न्यूमेरिक नंबर होता है जो बारकोड लगा होता है उसके ऊपर। हर बारकोड का 12 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। बारकोड हमें बारकोड रीडर से रीड करना है। नॉन सीरियल वाला स्टॉक हाथ से काउंट करना है। अब करना कैसे है, आप शीट में आ जाइए। सबसे ऊपर लिखा है वेंडर कोड, वेंडर नेम, डेट। वेंडर कोड आपके पास मैसेज में आया हुआ है, वो आप फिल कर दोगे। 7 डिजिट का न्यूमेरिक वेंडर कोड है। वेंडर नेम है, वेंडर नेम आप फिल कर दोगे, फॉर एग्जांपल ABC। इसके बाद डेट, आपकी ऑडिट की डेट आ जाएगी। इसके बाद एक्सेल शीट में, दोनों शीट्स में जिस भी जगह पे आपको रिक्वायर्ड है वेंडर कोड, वेंडर नेम की, वो अपने आप आ जाएगा। देन आता है मटेरियल डिटेल्स। मटेरियल डिटेल्स में दो चीज़ें हैं, मटेरियल कोड एंड मटेरियल डिस्क्रिप्शन। इसमें पूरी की पूरी लिस्ट बनी हुई है नॉन सीरियल आइटम्स की। नॉन सीरियल आइटम्स में जितना भी जो भी आइटम हो सकती है, टाटा स्काई से पॉसिबल है कि कोई आइटम, जो भी आइटम नॉन सीरियलाइज होगी, वो इस लिस्ट में दी हुई है। आपको नाम से चलना है, नाम ट्रेस करना है। जो प्रोडक्ट आपको स्टोर वाले ने दिखाया, नाम देखना है। नाम देखने के बाद आपने एक्सेल शीट में एंटर करना है स्टॉक। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या स्टॉक फ्रेश हो सकता है या डिफेक्टिव हो सकता है। फ्रेश और डिफेक्टिव स्टॉक भी ऑलरेडी सेग्रीगेटेड मिलेगा आपको। अब फ्रेश वाले स्टॉक के लिए कॉलम है E कॉलम, ओके यूजेबल, ये वाला कॉलम। देन डिफेक्टिव स्टॉक के लिए कॉलम है फील्ड रिटर्न DEF कॉलम, F कॉलम, ये कॉलम। देन एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिश 60 सेंटीमीटर है पहला नाम। इसके 10 आइटम्स मिले आपको, 10 पीसेस मिले आपको। 10 में से 8 फ्रेश हैं, 2 डिफेक्टिव हैं। तो हमने 8 पीस हाथ से काउंट करने हैं। काउंट करने के बाद ओके यूजेबल में 8 आ जाएगा। देन अगर फील्ड रिटर्न DEF में 2 एंटर करोगे तो यहाँ एरर आ जाएगा, बिकॉज इस सेल को ब्लॉक किया हुआ है। इसके सामने जो मटेरियल कोड आ रहा है, ये वाला मटेरियल कोड आ रहा है, वो मटेरियल कोड फ्रेश क्वांटिटी के लिए है, इसलिए इसके सामने फील्ड रिटर्न DEF डिफेक्टिव वाला कॉलम ब्लॉक किया हुआ है। इसके लिए आप रो नंबर 60 पे आ जाइए। रो नंबर 60 पे आप देखोगे नाम आया है डिश 60 रिटर्न रिप्लेस्ड। इसमें ओके यूजेबल को ब्लॉक किया हुआ है और फील्ड रिटर्न DEF कॉलम को एक्टिव किया हुआ है। अब 2 आइटम आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें जो मटेरियल कोड आ रहा है, ये वाला मटेरियल कोड डिश 60 प्रोडक्ट के लिए डिफेक्टिव के लिए था, इसलिए इसमें ओके यूजेबल को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद रो नंबर 83 से, इसमें दोनों कॉलम एक्टिव हैं। दोनों कॉलम एक्टिव हैं। ये दोनों कॉलम एक्टिव इसलिए हैं बिकॉज इसके सामने जो मटेरियल कोड है वो फ्रेश वाले के लिए और डिफेक्टिव वाले के लिए सेम है। तो हम
फॉर एग्जांपल वन डिश 120 सेंटीमीटर टाटा TSKY, इसके 10 आइटम थे, 10 में से 8 फ्रेश थे और 2 डिफेक्टिव थे, तो 8 हम ओके यूजेबल में एंड 2 हम फील्ड रिटर्न DEF में डाल देंगे। इस तरीके से ये वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी। देन आपने इसमें इंजीनियर्स का जैसे मैंने आपको बताया कि इंजीनियर्स का स्टॉक भी आपको चेक करना है। सबसे पहले इंजीनियर का नॉन सीरियल एंड सीरियल दोनों चेक कर लेना है, उनको फ्री करना है। अब इसमें फॉर एग्जांपल 3 इंजीनियर हैं A, B, C, डिश 60 सेंटीमीटर के 2 प्रोडक्ट हैं तीनों इंजीनियर्स के पास, 2 A के पास, 2 B के पास और 2 C के पास, तो टोटल हो गए हमारे 14। तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। इसी तरीके से फील्ड रिटर्न DEF वाले में भी डिफेक्टिव वाला एंटर कर देंगे। इसके बाद आपकी इस शीट में वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी। अब आ जाओ आप सेकंड शीट पे, सीरियल फिजिकल वाली पे। सीरियल फिजिकल में वेंडर कोड अपने आप आ जाएगा, वेंडर नेम अपने आप आ जाएगा, डेट अपने आप आ जाएगी, अगर नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वेंडर कोड का कॉलम है ये वाला सारा, वेंडर कोड अपने आप आ जाएगा फर्स्ट शीट में जब एंटर करोगे। इसके बाद है सीरियल नंबर स्कैंड स्टोर प्लस इंजीनियर। सबसे पहले इंजीनियर का करना है। फॉर एग्जांपल ए इंजीनियर था और बी इंजीनियर था। ए के पास 1 डिब्बा था, बी के पास 2 डिब्बे थे। हमने 12 डिजिट का सीरियल नंबर स्कैन किया। देन यहाँ पे सीरियल आपका कर्सर ऑटोमेटिक नीचे मूव हो जाएगा। सीरियल नंबर स्कैन करने के लिए आपको वहाँ पे एक बारकोड रीडर मिलेगा। बारकोड रीडर पे एक बटन होता है, उस बटन को प्रेस करोगे। बटन को प्रेस करते ही आपका बारकोड रीडर में एक लाइट जलेगी रेड कलर की। उस लाइट को बारकोड के ऊपर लेके जाना है। वो एक 12 डिजिट का न्यूमेरिक नंबर इनपुट कर देगा आपकी एक्सेल शीट में, जैसे ये मैंने टाइप किया। इसके बाद आपका कर्सर एक स्टेप नीचे मूव हो जाएगा। यहाँ पे स्कैन करते ही कर्सर नीचे मूव हो जाएगा। जैसे वो नीचे मूव होगा आप सेकंड बारकोड स्कैन कर सकते हो, फिर नीचे मूव हो जाएगा। कर्सर आपका ऑटोमेटिक मूव होता जाएगा। इसके बाद आता है फॉर एग्जांपल मैंने एक ए इंजीनियर का 1 डिब्बा था, मैंने स्कैन किया। रिमार्क्स के कॉलम में उस इंजीनियर का कोड लिखूँगा, जो भी इंजीनियर का कोड होगा मैंने कोड डाल दिया। इसके बाद ओके और डिफेक्टिव का कॉलम है। ओके और डिफेक्टिव में आएगा, अगर वो फ्रेश डिब्बा है तो ओके ऑप्शन आएगा, अगर वो डिफेक्टिव डिब्बा है तो डिफेक्टिव ऑप्शन आएगा। इसके बाद दूसरे इंजीनियर का आ गया। दूसरे इंजीनियर का भी आप सीरियल नंबर स्कैन कर दोगे। अब दूसरे इंजीनियर का कोड डालोगे, दूसरे इंजीनियर का जो भी कोड है। इसके बाद फ्रेश है या डिफेक्टिव है, अगर ओके है तो ओके आ जाएगा, ओके आ जाएगा। अगर डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव आ जाएगा। इसमें आपका अगर स्पेलिंग एरर होगा तो आपका इसमें एंटर नहीं हो पाएगा। आपको सिलेक्ट करने के बाद आप इसे कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो भी स्टॉक बचा, अगर बाकी स्टॉक आपने ISP का स्कैन कर दिया, इसके बाद आपका आता है ISP का स्टॉक। अब ISP का सीरियल नंबर मैंने स्कैन किया, उसके सामने मैं लिखूंगा ISP और ये भी ओके है या डिफेक्टिव है। अगर ओके है तो ओके आ जाएगा, डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी सीरियल नंबर भी स्कैन होते जाएंगे। उनके सामने इंजीनियर का कोड आएगा या ISP आएगा, वो अकॉर्डिंगली आप देख के डाल दोगे। इसके बाद इसमें कुछ कंट्रोल्स लगे हुए हैं। डुप्लीकेट सीरियल नंबर, फॉर एग्जांपल एक सीरियल नंबर को मैंने 2 बार स्कैन कर दिया तो यहाँ पे मिसमैच लिखा आ जाएगा। इस जगह पे आपको दोनों रेड दिखेंगे। अगर शीट में किसी और जगह पे भी आपने सीरियल नंबर को दोबारा स्कैन कर दिया, वो रेड हो जाएगा। देन आता है सीरियल नंबर इक्वल टू 12 डिजिट। सीरियल नंबर हमेशा 12 डिजिट का होगा, 12 डिजिट से कम ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आप गलती से सीरियल नंबर एंटर करना चाहोगे 12 डिजिट से कम तो ये एरर दिखाएगा। अगर एंटर हो भी जाता है तो यहाँ पे मिसमैच लिखा आ जाएगा ओके की जगह। इसके बाद सीरियल नंबर इक्वल टू न्यूमेरिक। सीरियल नंबर हमेशा न्यूमेरिक होगा। अगर कोई भी अल्फ़ाबेट डाल दिया उसमें तो आपका यहाँ पे मिसमैच लिखा आ जाएगा और एक्सेल में एंटर नहीं होगा। इसके बाद है टोटल सेट टॉप बॉक्स इन PRM। ये हमेशा 0 रहेगा आपकी शीट में, बिकॉज इस शीट में अभी उनके सिस्टम का स्टॉक नहीं डला हुआ। जब वो डलेगा ये क्लियर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस आता रहेगा। तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप अपनी वर्किंग करके एक्सेल शीट को मेल करना है। मेल करने के बाद आपका कोऑर्डिनेटर जो होगा वो आपकी रिपोर्ट चेक करेगा। चेक करने के बाद आपको इन्फॉर्म करेगा, तभी आपने प्रिंट आउट्स लेने हैं।
दोनों शीट के प्रिंट आउट्स लेने हैं। प्रिंट आउट लेने के बाद हर पेज पे दुकान वाले के स्टैम्प साइन करवाने हैं, स्टैम्प भी लगवानी है, साइन भी करवाने हैं हर पेज पे, और आपने खुद के साइन करने हैं हर पेज पे। उसके बाद जैसे ही आपका कोऑर्डिनेटर आपको इन्फॉर्म करेगा निकलने के लिए, आप वहाँ से निकल सकते हो। आपके कोऑर्डिनेटर का नंबर आपको SMS के थ्रू रिसीव हो जाएगा। ओके बॉस, थैंक यू।